आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिन छात्रों ने बिहार की शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 3.0 में आवेदन किए थे, वो छात्र मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या सर वाकई में अब जो खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 3.0 हमेशा के लिए रद्द कर दी गई है, अब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है, तो इसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट जो छात्र पूछ रहे थे कि सर अगर टीआरई 3.0 एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ है तो बिहार की जो सरकार है बीपीएससी आयोग टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराने के मूड में है, और अगर ये स्टे नहीं हटा तो फिर जो बिहार की सरकार ने प्रॉमिस किया था कि टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती बहाली है, नई शिक्षक भर्ती बहाली वो अगस्त में कंडक्ट कराने के मूड में थी, और उसका जो रिजल्ट है वो भी उसकी डेट फाइनल हो चुकी थी कि अगस्त में टीआरई 4.0 सितंबर में टीआरई 4.0 का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो क्या अब उसमें भी देरी देखने को मिलेगी टीआरई 4.0 में भी? तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्या ये बात सच है या नहीं है? तो वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसपी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती वाली टीआरई 3.0 में जिन छात्रों ने आवेदन किए हैं वो छात्र इतने ज़्यादा परेशान हैं। पहले तो जब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया तो टीआरई 3.0 का पेपर ही लीक हो गया इतनी बड़े स्तर पर, और साथ ही साथ अब जब इसकी डेट आने वाली थी जून के लास्ट सप्ताह में, तो फिर अब बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव की वजह से ये एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया था, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि अब इस पर स्टे लगा दिया गया है। तो छात्र परेशान है कि क्या ये भर्ती रद्द हो चुकी है, और अगर स्टे लगाया है पटना हाईकोर्ट के जज ने तो आखिर बात क्या थी, किस वजह से स्टे लगाया है? तो इसको लेकर छात्र चिंतित थे। टीआरई 3.0 कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में बिहार की सरकार बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष, तो बताया ये जा रहा है सरकार की तरफ से कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य सरकार को 1 महीने में अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षक को तरजीह यानी कि प्रायोरिटी देने की बारे में अंतिम निर्णय लेने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर बिहार सरकार को जल्द निर्णय लेने को कहा है और आदेश भी जारी किया है। साथ ही ये बताया गया आगे कि पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी कि स्टे लगा दी गई है। अभी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। जो छात्र परेशान थे, लेकिन टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, जो छात्र सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे कि सर क्या टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम कंडक्ट बिल्कुल कराएगी बिहार की सरकार। बीपीएससी आयोग का कहना है कि जैसे ये स्टे हटती है वैसे ही एक नई डेट जारी कर दी जाएगी। आगे बताया कि जो तीसरा चरण था उसमें लगभग 87,784 पदों पर शिक्षक भर्ती बहाली होनी है। साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट के जो जज थे अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य अर्जी पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। आवेदकों के अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और आलोक अभिनव ने पटना हाईकोर्ट को बताया है कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला था। आवेदकों ने अतिथि शिक्षकों के पद पर बहाल होकर कर्तव्यों का पालन करने लगे। यही नहीं, इन्हें लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव सहित परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन कार्यों में भी लगाया गया। अतिथि शिक्षकों को कई अतिथि शिक्षकों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी बनाकर भी भेजा गया। भविष्य में होने वाली शिक्षक बहाली में अतिथि शिक्षकों को तरजीह यानी कि प्रायोरिटी देने की बात कही गई थी। इसको लेकर अनुबंधन शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों एक समान कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे थे। दोनों बतौर शिक्षक स्कूल में छात्रों को पढ़ा भी रहे थे। इनके बीच में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अनुबंधन शिक्षकों को मिलने वाले मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 25 अंकों की तरह उन्हें भी इसका हकदार होना चाहिए। वहीं बिहार राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों की बहाली अस्थायी रूप से की गई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे आप मान के चलिए, संविदा पे, यानी कि परमानेंट अतिथि शिक्षक की अपनी सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, अस्थायी रूप से कंटिन्यू कर रहे हैं स्कूल में। इनकी बहाली 1,000 रुपये प्रत्येक कार्य दिवस और अधिकतम 25,000 रुपये
प्रति माह पर की गई है। इसको लेकर छात्र परेशान थे और साथ ही में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे छात्र कि सर अगर टीआरई 3.0 पर स्टे नहीं हटा, इसका एग्ज़ाम टाइम पर कंडक्ट नहीं कराया गया, तो क्या टीआरई 4.0 जिसका शिक्षक भर्ती बहाली, जिसका वादा, जिसका प्रॉमिस बिहार की सरकार ने खुद किया है, सचिव पाठक जी ने भी किया है कि टीआरई 4.0 जो है, और बीपीएससी, यहाँ तक कि बीपीएससी आयोग ने कैलेंडर में भी अपने लिखित रूप में निकाला है कि शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम अगस्त माह में कंडक्ट करा लिया जाएगा, और साथ ही साथ उसकी रिजल्ट डेट भी बता दी है कि जो रिजल्ट है वो सितंबर माह में भी आ जाएगा, ज्वाइनिंग दिसंबर माह तक दे दी जाएगी। तो जब टीआरई 3.0 ही अगर टाइम से नहीं हो पाएगा तो टीआरई 4.0 एग्ज़ाम अपने टाइम से कैसे होगा? तो इसको लेकर विभागीय सूत्रों का कहना है कि अगर टीआरई 3.0 का स्टे नहीं हटती है तो इसको जल्दी कराने के विचार में है। बताया ये जा रहा है कि जल्द से जल्द कोर्ट का निपटारा कोर्ट का जो भी ये प्रॉब्लम होगा अतिथि शिक्षकों को लेकर वो सरकार मानेगी, और जल्द से जल्द टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। और टीआरई 4.0 की बात रही तो वो अपने समयबद्ध तरीके से ही आयोजित कराई जाएगी, और जैसा कि पहले ही बीपीएससी आयोग ने अपने कैलेंडर में सूचित कर दिया है। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, जिससे कि आप अपना समय किसी दूसरी अफवाहों में ना पढ़कर अपना समय बर्बाद ना करें। आप अपनी पढ़ाई को, स्टडी को सुचारू रूप से चालू रखें, क्योंकि किसी छात्र का तो ये अंतिम मौका ही हो सकता है। बार बार बिहार की सरकार मौका नहीं देती है, ये आप सभी को पता है। और शिक्षक भर्ती बहाली भी ये चुनाव है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के कारण ही आ रही हैं। जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे ना, तब एक भर्ती भी आपको बिहार राज्य सरकार में नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए जो करना है, जो पढ़ना है, जो लिखना है वो अभी पढ़ लो, फिर बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए आप किसी भी अफवाह में ना पढ़कर द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी फ्री में गुणवत्तापूर्वक करना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो बिहार शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें।